हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। स्टूडेंट्स, हमने कल लेसन 1 डिस्कस किया था। आज आइए हम लोग लेसन 2 डिस्कस करते हैं, विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। देखिए, आइए इसका जो पहला बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं। कौन सी जनसंख्या का कार्यशील आयु वर्ग प्रतिनिधित्व करती है? बताइए, कौन सी आयु? 15 साल से लेकर 59 वर्ष तक। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट। किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? बताइए। तो किसका? आपका है लेटनिया का। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। किस महादेश में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? बताइए, किस महादेश में जनसंख्या वृद्धि क्या है? सर्वाधिक है। तो अब कहाँ पे है? एशिया में। जब मैं एशिया की बात करूँ, जिसमें कौन कौन से कंट्री आएंगे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईटीसी। ये सारे कंट्री कौन से आते हैं? एशिया में आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। कर निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो कौन नहीं है? बताइए। ध्रुवीय प्रदेश। क्वेश्चन नेक्स्ट। इनमें कौन एक प्रतिकर्ष का एक कारक नहीं है? तो बताइए क्या होगा? जलाभाव। क्वेश्चन नेक्स्ट। जनसंख्या वितरण को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो बताइए कौन सा करता है प्रभावित? भौतिक, आर्थिक एवं संस्कृति कारक। क्वेश्चन नेक्स्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका का जनसंख्या का घनत्व कितना है? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका का घनत्व कितना बाबू? ये कितना आपका? 28 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, प्रौद्योगिक ने अमेरिका के कौन से आधुनिक नगरों में कृत्रिम पर्यावरणों को जन्म दिया? बताइए। तो ये आपको कहाँ जन्म दिया था? आपको ये लॉस एंजल्स, सैन डियागो और कहाँ? कैलिफोर्निया। कहाँ? कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? बताइए। कितने आश्रित हैं? तो 5 व्यक्ति। ठीक है। सिर्फ स्टूडेंट्स आप मेरे साथ क्वेश्चंस को रीड कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं कि पूरे क्वेश्चंस को डिटेल में हल करें। तो आप मेरे साथ सिर्फ क्या कीजिए? पढ़ते जाइए। इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि कहावत है, अंत भला तो सब भला। अगर आप अंत में अगर आप 5-7 दिन भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स लाने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इसी से क्वेश्चंस आपके आएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स कह रहा है, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो बताइए। किसको छोड़कर? सिर्फ यूरोप को छोड़कर। तो कह रहा है 40 स्वतंत्र देशों में कितने लोग रहते हैं? तो आपके ये 50 करोड़ लोग रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? बताइए। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो ये आपका 1 पॉइंट कितना है? 9 है। क्वेश्चन नेक्स्ट। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? बताइए। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो आपका ये -0.1 है। क्वेश्चन नेक्स्ट। कह स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, लैटिन अमेरिका तथा बांग्लादेश की जनसंख्या 1.8 प्रति वर्ष वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी? तो ये आपका 38 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट। कह स्टूडेंट्स, 2012 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? डियर स्टूडेंट्स, 2012 में बताइए विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? तो ये आपका लगभग कितनी हो गई थी? 800 करोड़ हो गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट।
कह रहा है चीन की आबादी कितनी है। डियर स्टूडेंट्स बताइए चीन की आबादी कितनी है। तो आपका चीन की आबादी कितनी है 1.3 अरब। सोचिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन ही है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है विश्व की जनसंख्या का घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये अब कितना है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट एशिया में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो कितनी करती है 60.07%। क्वेश्चन नेक्स्ट करा स्टूडेंट्स भारत में 1.7% की वृद्धि दर पर कितने वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। तो ये आपकी 41 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट भारत की 1 अरब जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो ये आपकी 36 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दुगनी करने में कितने वर्ष लगेंगे। तो ये आपके कितने लगेंगे 318 वर्ष लगेंगे। डियर स्टूडेंट्स मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। यही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग जो भी सेशन को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कमेंट को लाइक करें, सब करें। क्वेश्चन ने कह रहा है किस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु दोनों पाई जाती है। तो आपका किस अवस्था में होता है प्रथम अवस्था में। क्वेश्चन नेक्स्ट 2004 में भारत की जनसंख्या कितनी थी बताइए। डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा है 2004 में कितनी जनसंख्या थी भारत की। तो आपका 2004 में 108.7 करोड़ क्या थी जनसंख्या थी। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है किस अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दोनों बहुत अधिक घट जाती है। तो बताइए किस अवस्था में। डियर स्टूडेंट्स अंतिम अवस्था में। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में 2nd रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में 2nd टॉप किया। क्वेश्चन नेक्स्ट 24 नंबर किस विद्यमान में 1953 में जनसंख्या सिद्धांत को लिखा था। तो किसने लिखा था थॉमस माल्थस ने। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा स्टूडेंट्स किस जगह पर जनसंख्या 1% से भी कम पाई जाती है। तो बताइए कहाँ पे ध्रुवीय उष्ण और शीत प्रदेश में। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है जहाँ पर जनसंख्या 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं तो उसे किस स्तर का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो उसे हम लोग मध्यम स्तर का जनसंख्या कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले कितने देश हैं। बताइए विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले कितने देश हैं। तो कितने देश हैं वो 10 देश हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट विश्व में 10 सर्वाधिक देशों में से 6 देश किस महादेश में स्थित है। तो कौन महादेश में स्थित है एशिया महादेश में। क्वेश्चन नेक्स्ट सर्वाधिक आबादी वाले देश में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो कितनी करती है 60%। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग करते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चंस। इसी चैप्टर से मैंने आपको जितने भी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करा दिए अब मैं करा रहा हूँ लघुत्तरीय क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों बताइए। डियर स्टूडेंट्स आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए वैसे क्षेत्र जहाँ पर जलवायु स्वच्छ एवं वृद्धि विकास करने के लिए अनेक अनुकूल स्थितियाँ क्या आती है मौजूद हो, वैसे क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।
उच्च जनसंख्या घनत्व वाले देश कौन कौन से हैं? चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड तथा उत्तरी अमेरिका के तटीय प्रदेश हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा स्टूडेंट्स, विश्व में जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो आइए आपको एग्जाम में भी इसी तरह लिखना स्टूडेंट्स। देखिए, विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले क्या है? निम्न कारक हैं। देखिए इसमें लिखना है पॉइंट फर्स्ट। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स? इसमें पॉइंट फर्स्ट लिखना है। क्या लिखना है? प्राकृतिक कारक, वैसे क्षेत्र जहाँ पर आवश्यकता अनुसार जल क्या हो? उपलब्ध हो, अनुकूल जलवायु हो, उपजाऊ एवं समतल मैदान हो एवं आने जाने का क्या हो? साधन उपलब्ध हो, वहाँ अधिक जनसंख्या क्या हो? निवास करती हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिख देना आपको है आर्थिक कारक। देखिए, वैसे क्षेत्र जहाँ पर लोगों के जीवों को प्रजनन का साधन, खनिज उद्योग, नगरीकरण, व्यापार का क्या हो? अवसर उपलब्ध रहता हो, वहाँ अधिक जनसंख्या क्या हो? निवास करती हो। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको लिखना है पॉइंट थर्ड लिखना है। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। देखिए इसमें लिखना आपको है वैसे स्थान जहाँ धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो और सामाजिक वातावरण क्या हो? बेहतर हो, वैसे स्थान पर अधिक जनसंख्या निवास करती हो। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो आइए करते हैं। देखिए इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट्स, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक क्या है? निम्नलिखित हैं। इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। देखिए इसमें लिखना आपको है वैसे क्षेत्र जहाँ लोगों के पीने, नहाने, भोजन बनाने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जल उपलब्ध रहता है, तो ऐसी जगह पर अधिक जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। इसमें स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको पॉइंट 2 लिखना है भू आकृति। देखिए इसमें जहाँ पहाड़ी, पठार एवं पथरीला भूमि हो, वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है और जहाँ पर क्या हो? समतल भूमि और आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ पर अधिक जनसंख्या क्या होती है? निवास करती है। पॉइंट नंबर 3 लिखना है इसमें जलवायु। देखिए इसमें क्या है? जिस प्रदेश की जलवायु क्या हो? अधिक उष्ण हो, अधिक उष्ण हो क्या? ठंडी हो, उस जगह की अपेक्षा क्या होती है? सम जलवायु वाले क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसमें आपको पॉइंट नेक्स्ट लिखना है मृदा। जहाँ की मीठी, समतल एवं उपजाऊ हो, वहाँ धनी जनसंख्या निवास करती है, घनी। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर लिखें। डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरह लिखना है। देखिए, प्रवास के प्रतिकर्ष और उपकर्ष कारक में निम्न अंतर है। देखिए इसमें क्या लिखना है? देखिए प्रतिकर्ष और कारक विपरीत जलवायु एवं प्रतिक्रिया के कारक उत्पन्न होते हैं, जबकि अपकर्ष कारक अनुकूल वातावरण एवं जलवायु के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, प्रतिकर्ष में क्या होता है? बेरोजगारी, युद्ध और शांति, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि आता है, जबकि अपकर्ष कारक में शांति, वातावरण, अनुकूल जलवायु एवं रोजगार के अवसर आते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट गांव की जनसंख्या रोजगार पाने के उद्देश्य से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, रोजगार के अवसर पर शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन के कारण आकर्षित होकर वहाँ बस जाते हैं। ओके, ये सभी आकर्षक के क्या? अपकर्ष के कारक हैं, जबकि लोग परिवहन, संचार एवं व्यापार के लिए
एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान बस जाते हैं। ये सभी क्या हैं? प्रति वर्ष कारक हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको आज भूगोल के चैप्टर 2 को डिटेल में डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, बस आपको क्या करना है, जितने बार आप क्या करोगे, इसको देखोगे सुनोगे, उतना आपको याद होगा। क्योंकि स्टूडेंट देखिए टाइम बहुत कम है, अगर आपको डिटेल्स में अगर समझाऊँ अभी तो क्या संभव नहीं है। इसीलिए क्या करिए, टाइम कम है और आप बस मेरे साथ बस एक लर्न करते जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर अब हम कब मिलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।